छोड़ो भैया वो सारी चीजें, अब ये देख लो कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, ठीक है। अब कितने बच्चे थोड़ा थोड़ा सा एंग्शियस हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रेस आना स्टार्ट हो गया है, एक बार बता दीजिए। सारे बच्चे जरा यहां पर नोटिस करेंगे, ठीक है। वी आर एंटरिंग इनटू अक्टूबर, अक्टूबर और नवंबर हमारे पास 2 महीने हैं, 2 मंथ्स, ठीक है। और ये महीने आपके लिए रिवीजन के लिए नहीं है, अभी आपका फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ्स का भी, सभी का सिलेबस भी बचा है, प्लस रिवीजन। सिलेबस एंड रिवीजन, पहले पॉइंट्स पर आ जाते हैं। सिलेबस प्लस रिवीजन दोनों है भाई। इसी में कुछ बच्चों के अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, कुछ बच्चों के चल रहे होंगे, ठीक है। हाँ, तो ये सीबीएसई की डेट शीट आ चुकी है 12वीं क्लास की। अगर कोई चेंजेस आगे फ्यूचर में होते हैं तो अलग बात है, ठीक है, वो आप लोगों को पता लग ही जाएगा। जरा एक बार देख लीजिए बेटा, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक हमेशा मैंने बताया है कि माहौल चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ इसकी आई है, अभी जेई मेंस की जैसे ही फॉर्म रोल आउट होंगे तो आप लोग फिर पैनिक मोड में आएंगे। तो आप प्लीज अपने पूरे रूटीन को जरा एक बार समझ लीजिए, ठीक है। आप लोग दिसंबर में कहीं ना कहीं जो भी स्कूल गोइंग है और जो डमी है, आप दोनों समझ लीजिए बेटा। आप लोग जो डमी वाले हैं, सर हम तो अपना जेई की तैयारी कर लेंगे, बेटा ठीक है तू तैयारी कर, लेकिन प्लीज ऐसा मत कर लियो कि भाई तेरे 12वीं क्लास में 75 से नीचे आ जाए, ठीक है। पूरी 2 साल की मेहनत एक बारी मोड़ जाएगी। तो दिसंबर में आप लोगों का पहले ही लॉक इन कर रहा हूं कि भाई आपका जो दिसंबर है दैट विल बी इन प्री बोर्ड्स एंड प्रैक्टिकल्स, ठीक है। डरने की बात नहीं है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमें डर लग रहा है, अभी बढ़ने वाला है ये चीज। अगर आप इसको अभी से कंट्रोल नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, प्लानिंग नहीं करेंगे, तो ये आप समझ लीजिए आप एक ऐसी सिचुएशन में जाएंगे जहां से आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अभी बहुत अच्छा टाइम है और मैं आपको कुछ देर पहले से ही, मतलब आप लोगों ने फील कर लिया होगा, 1 महीने पहले से ही मैं आपको थोड़ा सा डांटना, डपटना, टारगेट्स देना स्टार्ट कर रहा था। रीजन उसका बहुत क्लियर था, क्योंकि मुझे पता था अब ये आने वाला है, ठीक है। ये हर साल का ट्रेंड है। अब जो डमी वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं आप लोगों को कहूंगा बेटा तुम भी थोड़ा सा अपना इंक्लिनेशन बना लो, ठीक है। क्योंकि ठीक है आप लोगों के पास टाइम है। अब आपके साथ दिक्कत ये होगी कि आपको यही नहीं पता है कि बोर्ड्स का पेपर आता कैसा है, बोर्ड्स में लिखना कितना होता है, कितने की मार्किंग स्कीम होती है, कितने क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करना, रीड करना, उतने टाइम में करना। वो जेईई मेंस से ऊपर का पेपर है। जेईई मेंस में तो आपके स्टेप्स नहीं देखे जा रहे, वो सीधे आपके मार्क्स देखेंगे कि भैया आपने अगर ऑप्शन सही कर दिया तो सही कर दिया, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेगेटिव हो गया, राइट। यहां पर आपके स्टेप्स जब तक नहीं होंगे तब तक आपको मार्क्स ही नहीं मिलने वाले। क्लियर। तो आप ये चीज समझिए, जितने भी डमी स्टूडेंट्स हैं, बट अब आप लोगों को भी थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। यस। अब प्री बोर्ड्स जब आप लोगों के चल रहे होंगे तो सर हम लोग अपना जेईई मेंस हमारे पास आ जाएगा। मैंने अभी ये टेंटेटिव डे लिखा है, मैंने लिख दिया है। कुछ बच्चे कहेंगे इसकी भी डेट आ गई क्या? नहीं, इसकी डेट नहीं आई है, वो जैसी आएगा हम लोग आपको बताते चलेंगे। मैंने दोनों का टेंटेटिव लिखा है, जिससे आपको एक अंदाजा पता लग जाए कि कहीं ना कहीं आप जनवरी के फर्स्ट हाफ मतलब 5 जनवरी 10 जनवरी तक आप अपने प्री बोर्ड्स और प्रैक्टिकल्स इन सब में ही रह जाएंगे। आपको अप्रोक्सीमेटली इसके लिए कितना दिन मिलेंगे? आपको 15 डेज, मैक्स टू मैक्स 15 डेज आपको मिलेंगे फॉर टेस्ट एंड रिविजन्स। आपको अब कई बच्चों ने तो स्टार्टिंग से टेस्ट भी नहीं दिए हैं, तो अब आपको टेस्ट भी देने पड़ेंगे प्लस रिवीजन। फिर टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे, सर मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो अब स्टार्टिंग से जो चीज पाली हुई है ना बेटा, वो अब दिक्कत दे जाएगी। यस, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं सिर्फ 15 दिन मिलने वाले हैं, ये गैप आपको मिलेगा, बस 15 दिन का गैप मिलेगा आपको जेईई मेंस से पहले। फिर आपके अगर आप देखें तो आपको अप्रोक्सीमेटली, मैं आपको यहां पर फिर से 15 डेज का आपको यहां पर फिर से गैप मिलेगा। फिर आपको अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज करनी है। जेईई मेंस में जो भी गलतियां हुई होंगी उसमें रोना पीटना जो भी होगा आपको रोकना पड़ेगा इंस्टेंटली। आप ज्यादा गिल्ट मोड में भी नहीं जा सकते, क्योंकि विद इन 15 डेज आपके फिर से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और ठीक है, अगर आप देखें पहला आप लोगों का फिजिकल आ रहा है, कुछ बच्चों ने फिजिकल नहीं लिया होगा तो उनका 20 तारीख से होगा, कुछ बच्चों ने कंप्यूटर साइंस ली होगी तो उनका 25 तारीख को खत्म हो रहा होगा। अब कई बच्चे कहते हैं सर इतना गैप है, हम लोग स्ट्रेस फ्री रहेंगे, लेकिन जब तक आपका आखिरी एग्जाम नहीं होता तब तक स्ट्रेस नहीं खत्म होता, 100% खत्म नहीं होता है। हाँ, आप थोड़ा सा रिलैक्स स्टेट में कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस आपका खत्म नहीं होगा जब तक आपके सारे एग्जाम्स बोर्ड्स के निपट नहीं जाते। तो 25 तारीख आपको लास्ट दे रखी है, और जनरली जो ट्रेंड है वो जनवरी हमारे पास अप्रैल में, अगर आप देखें 5 से 10 अप्रैल की रेंज में ही रहता है। कभी 3 से हो गया, कभी 2 से हो गया, कभी 7 से हो गया, इसी रेंज में रहेगा। तो ये आप समझिए आपको फिर से अप्रोक्सीमेटली 10 डेज यहां पर मिलेंगे फिर से रिवीजन एंड टेस्ट के लिए। आप ये देखिए आपको कितना जल्दी जल्दी अपने स्ट्रेटजीज को चेंज करना पड़ेगा। यस,
हाँ, जिन लोगों का हिंदी है, जिन लोगों का एक्स्ट्रा और सब्जेक्ट्स हैं, आप प्लीज अपना देख लीजिए। अगर नॉर्मली बच्चे ये लेते हैं, पीसीएम इंग्लिश रहता है, हमारे पास फिजिकल या कंप्यूटर साइंस ये रहता है, जिनका हिंदी है और वो है, प्लीज आप लोग उसको भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब ओवरऑल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये डेट शीट है, डेट शीट तो आपको मैं टेलीग्राम पर भी दे दूंगा, नहीं तो आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर के cbse.nic.in पर आप लोग जाकर के अपनी वेबसाइट उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। एक 10th की मार्कशीट होगी, मतलब डेट शीट होगी, और एक 12th की होगी। 12th वाले में आप देख लीजिएगा आपके कौन कौन से कोड्स थे, उनका कौन कौन से एग्जाम हो रहा है, प्लीज उसको लिख लीजिएगा। प्लानिंग आप लोगों को यहीं से करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आप लोग के यहां पर, भाई ये पोल स्टार्ट नहीं किया था क्या तूने, कंटिन्यू कर दूं? यहां पे नोट 3 सिलेक्ट भाई, वो चला दियो यार, एसी थोड़ा ठंडा कर दे। अर्जुना, ये कौन सा है हमारे पास, लक्ष्य जेई नीचे होगा, कहां है? अच्छा ये रहा, ठीक है। एक बार एसी थोड़ा सा वो कर दे, ये वाला होगा ना, कंटिन्यू कंटिन्यू। सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से देखना, मैं इससे ज्यादा और नहीं बोलूंगा, ये धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं ओवरऑल आपको ये बताना चाह भी रहा था, और अब आपके सामने एक प्रूफ भी आ गया है कि जो बच्चे ना, सीरियसली बता रहा हूं, जो एक्सक्यूज अभी भी बनाएंगे ना बेटा, बहुत बुरी प्रॉब्लम में फंसोगे, बहुत बुरी प्रॉब्लम में फंसोगे। आपके साथ टीचर्स भी हैं, आपके साथ आपके पेरेंट्स भी खड़े हैं, बस आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि आप चाहते हैं हर कोई खड़ा रहे, लेकिन आप नहीं करना चाहते, तो एट द एंड आप ही को एग्जाम देना, आपको समझ आ जाएगी सिचुएशन कैसे खराब हो रही है, ठीक है। मैं किस चीज के लिए कंसर्न हूं वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। मेरे दिमाग में ये है, क्योंकि देखो भाई, नवंबर तक कहीं ना कहीं आपके सिलेबस वाले चीजें चलती रहेंगी। हमें किन किन चीजों पर ध्यान रखना है, दैट इज दिसंबर। मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, दिसंबर में हमारे बैच में ऐसा नहीं है कि क्लासेस नहीं हो रही होंगी। दिसंबर में हमारा क्लास 11th का रिवीजन चलेगा, क्लास 11th रिवीजन। आप ये समझिए, आपको कहीं क्रैश कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, एक क्रैश कोर्स टाइप का आपको अच्छा खासा कंटेंट वाला मिलेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि उस क्रैश कोर्स में आप ये क्रैश कोर्स ही समझिएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 40-45 डेज के अंदर आपको पूरा 11th कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आप नॉर्मली क्रैश कोर्स की बात करते हैं तो 60-65 डेज में 11th एंड 12th कराई जाती है, ठीक है। तो आपको टेंटेटिव उतना ही टाइम मिल रहा है जो एक क्रैश कोर्स का रहता है, और अच्छा खासा हम लोग कंटेंट करा देंगे उसमें, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं। तो 2 आवर्स प्लस 2 आवर्स, 6 आवर्स आपके लेक्चर्स आने वाले हैं। 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा मैथ्स, फॉर श्योर आपको लेक्चर्स आने वाले हैं। आप ये मत सोचना सर एक एक घंटे का पढ़ा दो, उससे क्वेश्चंस में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इतना हमें भी टाइम चाहिए किसी चीज को रिवाइज कराने में, या रिकॉल कराने में, या समझाने में। 6 घंटा आपका ये हो गया। इस पे आप ये मान के चलिए कि आपके 4 घंटे तो मिनिमम, मैं आपको कह रहा हूं, प्रैक्टिस देना पड़ेगा, मिनिमम है। हो सकता है कुछ बच्चे 6 घंटे तक ले जाएं, तो 12 घंटे तो आपके 11th लेकर के चला गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपने अभी से 12वीं नहीं पकड़ी तो आपके प्री बोर्ड्स में आप किस पर फोकस कर रहे होगे, सर मेरे को स्कूल में मार्क्स चाहिए, अदरवाइज स्कूल वाले हमें बोर्ड्स में बैठने नहीं देंगे, प्रैक्टिकल्स में मार्क्स कट कर लेंगे, घर वाले डांटेंगे। अगर आपने आज उसको नहीं सुधारा तो ये वाला टाइम जब पूरी दुनिया कहीं ना कहीं 11th पर जा रही होगी, तो 12वीं पर ही बैठा रह जाएगा। 12वीं क्लास की स्टार्टिंग में तूने क्या बोला था, सर 11th कैसे करें? मैंने कहा उसका समय आएगा, पर्याप्त समय आएगा, हम लोग साथ में मिल करके तेरे को पढ़ाएंगे। बट बात यह है कि अभी जो बताया जा रहा है उसको कर ले। अभी भी 2 महीने बेटा, अक्टूबर नवंबर, जितना तू 12वीं खींच सकता है उतना खींच ले। जितना पढ़ा दिया है सर जल्दी जल्दी पढ़ा, वो छोड़ दे। जितना पढ़ा दिया कम से कम उसमें मास्टरी कर ले तू, ठीक है। यहां पर जो बच्चा अच्छे से मैनेज कर गया, लिटरली बता रहा हूं, सारा खेल यहां का है, ठीक है। अगर आपने अपने प्री बोर्ड्स को अभी तैयार कर लिया, इतना कि भाई बस एग्जाम से एक दिन पहले जेईई मेंस की तैयारी छोड़ी, सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करी, तो आराम से अच्छा स्कोर आ सकता है। तब आई थिंक आप लोग आराम से अपने 11th को रिवाइज कर लेंगे। अब देखिए, पूरे दिसंबर में आपके 10 दिन तो आपके एग्जाम ही होंगे, हाँ या ना। और एक दिन पहले आप 10 दिन में, इसलिए कह रहा हूं, 2 प्री बोर्ड्स होते हैं कईयों के स्कूल में, कईयों के में 1 होता है, तो 5 एग्जाम भी अगर मैं मिनिमम मानूं तो एक दिन आप पहले उसकी तैयारी करेंगे, तो 10 दिन तो आपके कंप्लीटली आपके कहां चले गए, उसमें चले गए, टेस्ट में चले गए। 10 दिन में अगर आप देखें तो भाई फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में 10 लेक्चर आ गए, जो बैकलॉग बन गए। तो ये बैकलॉग वाली कहानी आने वाली है। तो जितना अच्छा आप 12वीं को अभी निपटाओगे ना बेटा, उतना ही बेनिफिट देगा वहां पर। हो सकता है उस दिन 3 लेक्चर्स में से 2 लेक्चर तू खुद से कर पा रहा है, नोट्स खोल लिए, तूने रिवाइज कर लिया। अभी तेरे को ग्रेविटेशन बोला था, तो जिस दिन ग्रेविटेशन के 2 लेक्चर्स होंगे अगर, तो तेरे को पता है यार कि ग्रेविटेशन मैं रिवाइज कर चुका हूं, बस थोड़े थोड़े से क्वेश्चंस लगा लूंगा आज, तो मेरे 2 लेक्चर्स का बैकलॉग कहीं ना कहीं मैं कंपनसेट कर ले जाता हूं, राइट। तो मैं तेरे को 11th का भी टारगेट उतना ही देना चाह रहा था स्टार्टिंग में, कि भाई वो 10 दिन जब तेरे स्कूल के एग्जाम होंगे तो तू कहीं ना कहीं ये रिलैक्स में होगा, यार ये 11th के चैप्टर्स मैंने कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पढ़ लिए हैं, रिवाइज कर लिए, आखिरी में एक बार और देख लूंगा।
समझ रहे हैं इंटेंशन? दूसरी बात, आप लोगों के जब प्रैक्टिकल चल रहे होंगे तो ये 15 दिन बहुत क्रूशियल है। अगर आप रोने पीटने में लग गए कि भाई स्कूल में मार्क्स नहीं आए, स्कूल वालों ने ये बोला ये बोला, आपके वो 15 दिन गए जहां पर आपको हर दिन एक मॉक टेस्ट देना है। अब कई बच्चों ने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे या टेस्ट नहीं दिए होंगे बैचेस के, और फिर वो एक्सपेक्ट करेंगे कि सर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। बेटा वो एक बहुत लेंदी प्रोसेस है जिसको करने के बाद ही आपको रिजल्ट पता लगते हैं, और रिजल्ट आने के बाद अपने आप को इंप्रोवाइज करना पड़ता है और अपने ऊपर एनर्जी लगानी पड़ती है, तब जाकर के आपको सुधार दिखता है। बहुत नॉमिनल तो दिखता है, ऐसा नहीं है कि आपने एक टेस्ट दिया, एनालाइज करा, फिर पढ़ा तो सीधे भाई मार्क्स डबल हो जाएंगे, तेरे अभी 50 आ रहे थे 150 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, ना ना। तेरे को ग्रोथ दिखेगा 20-30 मार्क्स का, हो सकता है बढ़े फिर घट जाए, फिर बढ़े फिर घट जाए, वो एक लंबा प्रोसेस है। अभी से करोगे तो थोड़ा सा सुधार आपको मिलेगा, ठीक है। फिर आपके ये वाले 15 डेज, इसके अंदर आप जेईई मेंस का प्रेशर में जो भी आप सबके एग्जाम में कुछ ना कुछ सवाल गलत होंगे फॉर श्योर। आप ये मत सोचिए कि सर मैं 100% एक्यूरेसी के साथ उस एग्जाम को लिख करके आऊंगा, हो ही नहीं सकता। एक आध सवाल सभी का ही गलत होने वाला है, कुछ कुछ ज्यादा बड़ी ब्लंडर्स करके आ जाएंगे, कुछ कुछ के 5-5 सवाल खराब हो जाएंगे। तो वो स्ट्रेस आपको कहीं ना कहीं क्या करेगा, 2-3 दिन आपके खराब करेगा। फिर आप इसमें खबर, ये मतलब जब कहते हैं ना कि हमारे पास ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, एक चीज अगर आप खराब कर रहे टट करके सारी चीजें आपको बिगड़ती हुई चली जाएंगी। तो प्लीज आप समझिए कि आपकी एनर्जी कहां जानी चाहिए। आपके प्री बोर्ड्स अभी से आप एनालाइज करके पढ़ लीजिए। हाँ, कई लोग बोलेंगे कि यार ये कैसा मास्टर है, जेईई मेंस का मास्टर है, वो बोर्ड्स के लिए क्यों फोकस कर रहा है? क्योंकि वो भी एक क्राइटेरिया है तेरे सिलेक्शन का, और अगर वो एक क्राइटेरिया है तो वो मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, और मेरा गाइडेंस वहां पर देना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं हर साल बच्चों को देखता हूं कि सर नहीं आए हैं, अब क्या करें, अब एनआईओएस का भरे, सप्ली एग्जाम भरे, कैसे करें? ये रोना पीटने से बच जाओ, एक बारी में खत्म कर लो, ये ज्यादा बेटर है, और उसको निपटा करके फिर अपना प्रोसेस बनाना, इसके बाद की तो स्ट्रेटेजी तब की तब है। क्लियर है क्या? और बेटा अगर अब भी आपने समय बर्बाद किया, बिलीव मी, ये वही टाइम है। आप देखो 11th क्लास में आए थे, आप लोगों के अंदर बहुत एनर्जी थी ना कि सर हम अपने एग्जाम में करेंगे। आ गया बेटा आपका एग्जाम, 2 महीने बाद से स्टार्ट है ये खटाखट एग्जाम। अभी तो मैंने सिर्फ जेईई के लिखे हैं, कई बच्चे और भी फॉर्म्स भरेंगे, कोई बिट्स का भरेगा, कोई वीआईटी का भरेगा, कोई वेस्ट बंगाल जेईई का भरे, सब लोग अपने अपने अलग अलग फॉर्म्स भी भर रहे होंगे। तो तुम सोचो इतने सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, देखो टाइम नहीं मिलेगा इंटरप्रेट करने का कि भाई किसको कब कैसे फोकस करो। अभी से समझ जाओ, हाँ अभी से समझ जाओ, बेस्ट मौका है। इसके बाद जितना तुम इसमें कबाड़ा करोगे उसके बाद तुम रोते हुए चले जाओगे और कुछ नहीं होगा। यस, हाँ। जिन बच्चों को डर लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, इतने टारगेट्स हैं हमारे पास अचीव करने के लिए और सब में एक्सेल करने का हमारा वो है टारगेट, तो ऑब्वियस सी बात है डर लगेगा। लेकिन बात यह है कि सही आज ही डेट शीट आई है, आज ही प्लानिंग कर करके अभी भी आप सुधार सकते हैं, बेटर पोजीशन ला सकते हैं। तो ये अब आपके हाथ में है कि आप कितना विग्रसली इस चीज को करना चाहते हैं। क्लियर? यस। आइए, तो मैंने आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन दे दी है। अब जब हमारे पास जेईई मेंस का आपके पास आएगा तो वो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा, देख लीजिएगा। अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर या नवंबर के स्टार्टिंग में आप ये समझिए जेईई मेंस का आपको फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। आपको भरना पड़ेगा नवंबर के लास्ट तक, अप्रोक्सीमेटली मैं कह रहा हूं, आगे पीछे हो सकता है। तो अब बस 1 महीना आपका और है, फिर जेईई मेंस का भी आ जाएगा। क्लियर? यस। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल एनर्जी के साथ बैठिए। अब आप ये मत सोचना कर लूंगा, समय नहीं है भाई अब करने का। अब तू दिसंबर में एक बार एग्जाम जोन में एंटर करेगा और सीधे मई तक एग्जाम ही देता रहेगा भाई, एग्जाम ही एग्जाम है। तो दिमाग की दही हो जाएगी अगर तूने ढंग से प्लान नहीं करा कि भाई इसको इस समय तक करना है, इसको इस समय तक करना है, ठीक है। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे, अच्छे बच्चे मिस मैनेजमेंट के चक्कर में ड्रॉप लेते हैं। अभी बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं। क्लियर? यस। हाँ, अब बेटा हाँ मेरे को पता है आप कई बच्चे कहेंगे कि सर मंजिल सीरीज का क्या, वो तेरे पास ऑलरेडी टाइम, तू छोड़, तेरे को क्या समझाऊंगा। आ जाओ भाई, अब जरा यहां पर देखना भाई, देख बुरा मत मान, तेरे को पहले सेल्फ स्टडी करने का टारगेट, तेरे में बैठने की कैपेसिटी नहीं है, पता है। तूने आज तक इतने बैकलॉग बनाए, इतना होमवर्क नहीं करा, इतने टेस्ट नहीं दिए, और तू सोच रहा है कोई नई चीज आ जाए जिससे मैं सिलेक्शन ले लूंगा। ऐसा नहीं होता। प्लीज 2 महीने के अंदर ना एटलीस्ट डिसिप्लिन बना। तेरे को क्या लग रहा है कि तू मंजिल सीरीज ऐसे देख लेगा? तेरे में बैठने की कैपेसिटी है? बता। मंजिल सीरीज रिवीजन के लिए होता है, तेरे को आता है। 12वीं खत्म है तेरी, तेरे स्कूल के एग्जाम होंगे, तू 12वीं के लिए रो रहा होगा। तो फालतू के ढकोसलेबाजी मत करो, पहले कोशिश करो कि यार हमारी एटलीस्ट दिसंबर तक सिटिंग कैपेसिटी आ जाए 12-13 घंटे की, क्योंकि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है भाई, मिनिमम कह रहा हूं। 6 घंटे के लेक्चर्स आएंगे, 6 घंटा तू प्रैक्टिस, 12 घंटे तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आ रही है। बैठने की कैपेसिटी है 12 घंटे की,
प्लानिंग ना हर चीज किताबों पे बनाता रहे तू, बस कि मंजिल आएगी तो इससे ये कर लूंगा, इससे ये कर लूंगा। करा क्यों नहीं आज तक? प्लानिंग तो तूने 12वीं की स्टार्टिंग में भी बनाई थी, कहां है तू आज? मेरे को इरिटेट मत करो इस चीज पर, फालतू की स्ट्रेटेजीज नहीं, बस ये देख लो कि हाँ टेंटेटिव ये चीजें आने वाली हैं, उसके हिसाब से प्लानिंग करो। मैंने कहा अपनी प्लीज सिटिंग कैपेसिटी बनाइए, आप बैठिए 14-14 घंटे। अब जिस दिन बैठना स्टार्ट कर दोगे ना, तब पता लगेगा कि भाई इसको उस 14 घंटे को थ्रू आउट कंटिन्यू करना 1 महीना कितना कठिन होता है। ठीक है, पहले उस सिचुएशन में आइए, फिर बनाना स्ट्रेटेजी। बैठने की हालत 5 घंटे की नहीं है, हर 2 घंटे में तेरे को फोन चाहिए, और तू कह रहा है कि सर मेरे को ना एक ऐसा चीज बता दो जिससे सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन तेरी मेहनत से होगा, करके देख। ठीक है, सिर्फ लेक्चर डिपेंडेंस मत रखिए प्लीज, अपना थॉट प्रोसेस इनिशिएट करिए। और अगर आपको सही में अच्छे लोगों की भीड़ में बैठना है, अच्छे कॉलेज में, तो इस टाइप का एटीट्यूड मत रखिए। ठीक है, प्लीज अपनी मेहनत को इंक्रीज करिए।